जय श्री कृष्ण। गीतांक 1। श्रीमद् भागवत गीता, पहला अध्याय, श्लोक 1.1। धृतराष्ट्र की उत्सुकता। प्रस्तुति योगींद्र रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, इस अंक के पूर्व प्रेषित गीताजी प्रवेशांक नामक पिछले अंक में हमने उन मूलभूत बिंदुओं को प्रस्तुत किया है जिन्हें एक नए स्वाध्यायी को श्रीमद् भागवत गीता का स्वाध्याय आरंभ करने के पूर्व जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे सभी धर्म प्रेमी जो गीताजी से जानकार नहीं हैं या जिन्होंने अन्यान्य माध्यमों से गीताजी के बारे में कुछ ज्ञान अर्जन कर रखा है, हमारी कोशिश है कि ऐसे सभी धर्म प्रेमी श्रीमद् भागवत गीता का मर्म गीताजी के मूल ग्रंथ से अर्जित करें। मित्रों, विधिवत गीता ज्ञान से जानकार हुए बिना मानव जीवन अधूरा है। आइए अब हम गीताजी के पहले अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता, प्रथम अध्याय, श्लोक 1.1। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। स्वाध्याय मनन 20 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1। श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम श्लोक में अंधा धृतराष्ट्र संजय से कहता है कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध के इच्छुक मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पॉइंट नंबर 2। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक के धर्म पद से धर व श्रीमद् भागवत गीता अंतिम यानी 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में स्थित मम पद से मां को लेकर धर्म शब्द बनता है। यह इस बात को दर्शाता है कि आरंभ से लेकर अंत तक 18 अध्याय वाली संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत सन्निहित है। पॉइंट नंबर 3। धर्म क्षेत्रे। प्रथम श्लोक का प्रथम पद धर्म क्षेत्र है, जो यह बताता है कि सनातन वैदिक संस्कृति एक ऐसी विलक्षण संस्कृति है जिसके अंतर्गत प्रत्येक कार्य धर्म के दायरे में ही किया जाता है। पॉइंट नंबर 4। कुरुक्षेत्र। महाभारत काल में कुरुक्षेत्र कुरुवंशियों की अत्यंत पवित्र भूमि थी। उस समय कुरुक्षेत्र भूमि के स्पर्श मात्र को तीर्थाटन की तरह पुण्य एवं सौभाग्यशाली समझा जाता था। वहां पहुंचकर मनुष्यगण पुण्य कर्मों के द्वारा लौकिक एवं परालौकिक लाभों को अर्जित कर जीते जी ही अपना कल्याण सुनिश्चित कर सकते थे। पॉइंट नंबर 5। यही कारण है कि रक्त की नदियां बहा देने वाले महाभारत युद्ध को सर्वसम्मति से कुरुक्षेत्र जैसी तीर्थ भूमि में ही करना धर्म सम्मत माना गया, ताकि युद्ध में मरने वाले लोगों का उद्धार हो सके। इसीलिए यहाँ कुरुक्षेत्र पद के पूर्व धर्म क्षेत्र पद आया है। पॉइंट नंबर 6। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम श्लोक के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र नामक आरंभिक पद मानव मात्र को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को कोई भी काम मात्र अपने सुख और अपने आराम को ध्यान में रखकर नहीं करना चाहिए, अपितु सबके हितों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। वह प्रत्येक कार्य को धर्म के दायरे में ही करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7। समवेता युयुत्सवः। इसका तात्पर्य है कि युधिष्ठिर धर्म के साथ थे, चाहे जितना भी कष्टमय जीवन ही क्यों न गुजारना पड़ता, वे युद्ध करने के पक्ष में हरगिज नहीं थे। पॉइंट नंबर 8। तो वहीं दूसरी ओर दुर्योधन आरंभ से ही अधर्म के साथ था। सभी श्रेष्ठ जनों
व स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समझाने के उपरांत भी सत्तालोभी दुर्योधन बिना युद्ध किए पांडवों को सुई की नोक के बराबर जमीन भी देने को तैयार न था। पॉइंट नंबर 9। साथ ही पुत्र मोह तथा राज्य के लोभ में अंधे धृतराष्ट्र की ललचाई नजरों को भी हर पल संपूर्ण हस्तिनापुर राज्य पर सिर्फ और सिर्फ अपने स्वपुत्रों के एकाधिपत्य का स्वप्न ही दिखाई दे रहा था। इसके अलावा उसे अन्य कुछ सूझ ही नहीं रहा था। पॉइंट नंबर 10। इन्हीं सब कारणों से धर्म रक्षार्थ माता कुंती द्वारा युधिष्ठिर को युद्ध में उतरने के लिए आह्वान किया गया। अंततोगत्वा पांडुपुत्र इस धर्म युद्ध में उतरने को तैयार हुए। पॉइंट नंबर 11। माम का है पांडवश्चैव। कौरवों के प्रति पुत्र मोह होने के कारण धृतराष्ट्र द्वारा कौरवों के लिए मामकाह शब्द का प्रयोग किया गया, जबकि पांडवों के लिए ईर्ष्या एवं देशवश पांडवा शब्द का प्रयोग किया गया, जो कि एक ही वंश की संततियों में भेद प्रकट करता है। पॉइंट नंबर 12। कौरव और पांडवों के प्रति धृतराष्ट्र के अंदर पल्लवित अपने पराये के ये द्वेधी भाव ही धृतराष्ट्र के दुख एवं पतन का कारण बने, और यही द्वेधी भेदभाव मनुष्य के जीवन में भी दुख एवं क्लेश का कारण बनते हैं। पॉइंट नंबर 13। अतः सुखी जीवन जीने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह कभी किसी के साथ अपने और पराये का सा द्वेधी भाव न रखे। यह एक ऐसा भाव है जिसके परोक्ष परिणामों से अनभिज्ञ मनुष्य इन भावों को अपने मन मस्तिष्क में शरण दे देता है, और फिर ये द्वेधी भाव मनुष्य एवं उसके घर परिवार को जीवन पर्यंत मोह माया और तनाव में जकड़ते हुए धृतराष्ट्र की ही भांति नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। पॉइंट नंबर 14। किम कुर्वत किम, अर्थात धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि विकल्प और आक्षेप से भरे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पॉइंट नंबर 15। इस प्रकार धृतराष्ट्र युद्ध भूमि में सेनाओं की स्थिति जानने की अपनी प्रबल इच्छा और उत्सुकता को संजय के समक्ष गीता जी के प्रथम श्लोक 1.1 में प्रकट करता है। पॉइंट नंबर 16। संजय इतना सुनकर अंधे धृतराष्ट्र को बताता है कि कुरुक्षेत्र संग्राम भूमि में कौरवों और पांडवों की सेना एक दूसरे से युद्ध करने के लिए आमने सामने खड़ी हैं। पॉइंट नंबर 17। पांडव सेना को देखते ही युद्ध के भयावह परिणाम को भांपकर दुर्योधन बुरी तरह भयभीत हो जाता है, लेकिन फिर भी वह दुष्ट लालची युद्ध करने की अपनी जिद पर अडिग रहता है। सर्वविदित है कि महाभारत का युद्ध दुर्योधन की लालची प्रवृत्ति और हठ धर्मिता के कारण ही हुआ। पॉइंट नंबर 18। उधर जब अर्जुन इन दोनों सेनाओं का अवलोकन करता है तो वह कौरवों की विशालकाय सेना को देखकर लेश मात्र भी भयभीत नहीं होता है, तथापि रिश्ते नातेदारों के मोहवश उसका रोम रोम विषाद से भर जाता है। परिणाम स्वरूप वह युद्ध में अपने ही कुटुंबीजनों को मारकर राज्य सत्ता पाने के लिए तैयार नहीं होता है। सेकंड बट लास्ट, पॉइंट नंबर 19। प्रिय धर्म प्रेमियों, महाभारत की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र की ही भांति हमारा अंतस भी विशुद्ध रूप से एक कर्तव्य क्षेत्र है, जहां राग और देश से उत्पन्न स्वार्थी इरादे ज्ञान से उत्पन्न निस्वार्थ इरादों से भीतर ही भीतर सतत भिड़ रहे होते हैं। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 20। तो मित्रों, इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के आरंभिक पद धर्म क्षेत्र से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है
और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का मूल सार यही है। इसी के साथ गीतांक 1 यहीं समाप्त होता है। अगले अंक यानी गीतांक 2 में श्लोक क्रमांक 1.2 एवं श्लोक क्रमांक 1.3 के माध्यम से हम दुर्योधन की मनोदशा को जानेंगे। जय श्री कृष्णा। योगेंद्र रमेश चंद्र भार्गव।